बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद में हालात कशीदा हैं और जमात इस्लामी के लोगों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन जारी है और गिरफ़्तारियाँ जारी हैं, शेलिंग जारी है। हंगामी बुनियादों पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं और वो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वो फ़लस्तीन के हवाले से जो उनका मार्च है उसको जारी रखने का ऐलान किया गया है, जबकि अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद को गिरफ़्तार कर लिया गया है और जो सदर थे अंजुमन ताजरान के उनको गिरफ़्तार किया गया तो वो उनकी दौरान हिरासत ही तबीयत ख़राब हुई और उनको हार्ट का प्रॉब्लम बना और वो हॉस्पिटल में है। तो वहाँ पर हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि आज पीटीआई को तोड़कर जो बड़े दो तगड़े ग्रुप बनाए गए थे, अपनी तरफ से तो तगड़े थे, एक जहांगीर तरीन और दूसरा परवेज़ खटक, ऐसे फ्लॉप हुए कि आज पीडीएम से जुड़े सहाफ़ी या इमरान खान के मुखालिफ सहाफ़ी कह रहे थे कि इनको किसने मशवरा दिया जलसे करने का, इनको क्या पड़ी है जलसे करने की, और किस तरीके से जहांगीर तरीन के जलसे में पैसे बाकायदा तौर पर पैसे तकसीम किए जा रहे थे। ख़वातीन को पहले पैसे दिए गए और बाद में जलसे में ले जाया गया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद में जो गज़ा मार्च है जमात इस्लामी की रैली पर जो पुलिस की जानिब से पुरतशद्दुद रुकावटें खड़ी की गई हैं और धावा बोला गया है और कई रहनुमा गिरफ़्तार किए गए हैं। अमरीकी सफारत खाने के बाहर गज़ा मिलियन मार्च की इजाज़त देने से इनकार करते हुए मुतअद्दिद कारकुनान और रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ये कहते हैं कि जो अमेरिका से फ़ोन आया और उस फ़ोन के बाद इन्होंने अपने लोगों पर ही हर सूरत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इतवार को इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के सामने गज़ा मार्च का ऐलान किया, जिसमें इसराइली बर्बरियत और मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती जबकि अमरीका के किरदार को अयां करना था। ताहम मकामी इंतज़ामिया ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव के करीब मार्च की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मार्च के सिलसिले में जमात इस्लामी की जानिब से रास्तों और गुज़रगाहों पर कैंप लगाए जा रहे थे। मार्च बेसिकली कल है इतवार को, लेकिन आज वो कैंपिंग कर रहे थे और वहाँ पर हालात ख़राब हो गए। उन्होंने कैंप उठा के जब गाड़ियों में रखना शुरू किए तो वहाँ से फिर चीज़ें ख़राबी की तरफ गईं और जो लड़ाई है वो आगे बढ़ गई। तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और तमाम सामान जब्त कर लिया। ताजर रहनुमा को दौरान हिरासत हार्ट अटैक आया। जमात इस्लामी के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के दौरान हिरासत में लिए गए ताजर और जमात इस्लामी के रहनुमा काशिफ चौधरी को हार्ट अटैक हुआ, जिस पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। और पुलिस और एफसी ने गज़ा यकजहती मार्च की तैयारियों से रोकते हुए रेड जोन से स्टेज और साउंड सिस्टम समेत दीगर सामान कब्ज़े में ले लिया। इस मौका पर जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनान ने मज़ामत की तो पुलिस ने अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद नसरुल्लाह रंधावा समेत मुतअद्दिद कारकुनान और रहनुमाओं को गिरफ़्तार कर लिया है और हर सूरत मार्च रोकने का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि श्रीनगर हाईवे बंद करने पर कुछ अफराद की गिरफ़्तारी अमल में लाई गई हैं। किसी सियासी तंजीम को इस्लामाबाद में सड़क और रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं है। दफ़ा 144 के नफाज के दौरान इस्लामाबाद में जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कोई जलसा जुलूस हो माजी का और उसको लीड मरीम नवाज़ और फजल रहमान करते हो तो उसकी इजाज़त है, इसके अलावा और किसी की इजाज़त नहीं है। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस ने वाज़ेह किया कि दफ़ा 144 के नफाज की वजह से किसी सियासी तंजीम को इस्लामाबाद में सड़क और रास्ते बंद करने, जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं है। पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं और हमारे मुल्क में हमने देखा कि जब पीटीआई की जानिब से फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे किए गए तो उस वक्त गिरफ़्तारियाँ की गई। चलें, समझ आता है कि पीटीआई आपको किसी सूरत कबूल नहीं है, तो जमात इस्लामी की जानिब से जब ये शुरू किया गया एहतजाज तो उस पर भी यही सारा कुछ हुआ। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि किसी भी मामले पर पुरअमन एहतजाज का इनकाद बाकायदा इजाज़त के बाद मुमकिन है। इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज के लिए मुनासिब वक्त और मकाम का तयन किया जाए ताकि अवाम के लिए मुश्किलात का बायस न बने। पुलिस तर्जमान ने कहा कि ज़िम्मेदार तंजीमी अहदेदारान को हदायत है कि पुलिस से रब्ता करें ताकि अवामी आमदोरफ्त में खलल ना हो। अमन आमा के क़याम में पुलिस की मदद करें। पुलिस ने शदीद आंसू गैस की शेलिंग की, जिसके बाद जमात इस्लामी के कारकुनान मुंतशिर हुए और जमात इस्लामी ट्रैफिक खोल दिया गया और फिर आप पारा और
आगे जो पाकिस्तान है जमात इस्लामी के लोग हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो गया। जमात इस्लामी के नायब अमीर मियाँ मोहम्मद असलम ने पुलिस क्रैकडाउन के ख़िलाफ़ अपारा चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जमात इस्लामी के इस्तकबाली कैंप उखाड़ने और कारकुनान की गिरफ्तारी के बावजूद गज़ा मिलियन मार्च कल होगा। हमारे पुरअमन एहतजाज के प्रोग्राम को सबूताज करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस आती है और हमारा कैंप उखाड़ कर सामान भी ले जाती है। कल गज़ा मिलियन मार्च हर हाल में होगा। हुकूमत बताए वो फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के हक़ में एहतजाज करने वालों को गिरफ़्तार करके किस को खुश करना चाहती है। नायब अमीर ने सवाल किया कि क्या हुकूमत को इसराइल के मज़ालिम नज़र नहीं आ रहे, जबकि जमात इस्लामी के रहनुमा ने तमाम गिरफ़्तार कारकुनान और रहनुमाओं को फौरी तौर पर रिहा करने का भी मुतालबा किया। जबकि अमीर जमात इस्लामी की जानिब से कहा गया कि किसी भी सूरत हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारा जो हक़ है हम हर सूरत अपना हक़ लेंगे और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज करेंगे। अब यह ज़िम्मेदारी बनती है कि जो पुरअमन एहतजाज है और फिर फ़लस्तीन जैसे इशू पर, ये एक मुक़द्दस इशू है। और आपने देखा होगा तुर्की के एक टीवी चैनल पर बैठकर फ़लस्तीनी एक शहरी ने कहा है कि आप बस हमारे जनाजे ना पढ़िएगा, कोई ज़रूरत नहीं है हमारे जनाजे पढ़ने की। और इस हद तक उनकी जानिब से और बाकायदा तौर पर वहाँ पर स्पीकर में मसाजिद में ऐलान हुए कि ए हमारे रब, हमारा और कोई नहीं है, बस आपने ही हमें बचाना है और कोई नहीं आएगा। तो पूरा जो अरब ममालिक हैं वो अपनी रिश्तेदारियाँ बचा के बैठे हैं। ये ज़रूर है कि सीज़ फायर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास था और उसमें जो सीज़ फायर की करारदाद है वो मंजूर हुई है। 120 लोगों ने 120 ममालिक ने हक़ में वोट दिया, 14 ममालिक ने ख़िलाफ़ वोट दिया और कोई 22 के करीब ममालिक थे जिन्होंने बाइकआउट भी किया। तो ये सारा जो सिलसिला है मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मामलात पर और हमारे यहाँ तो अब ज़रूरत थी कि सख्त और तगड़े तरीके से मौक़िफ़ लेना चाहिए था। हम वो मुल्क हैं जिन्होंने आज तक इज़राइल को तस्लीम नहीं किया, सिर्फ़ फ़लस्तीनियों के लिए और बैतुल मुक़द्दस के लिए। अगर हम भी तगड़े तरीके से आवाज़ नहीं उठाएंगे, जो हमें नज़र नहीं आई कि हमारी निगरान हुकूमतों ने, चूँकि निगरान हुकूमतों की आवाज़ को कोई सुनता नहीं है, तो इदारों से गुजारिश है कि तगड़े अंदाज में इस पर आवाज़ उठाई जाए और इस पर लाहे अमल बनाया जाए और बाकायदा तौर पर OIC के इजलास तलब किया जाए और फ़लस्तीनियों की मदद की जाए और पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज की इजाज़त दी जाए, ताकि दुनिया को पैगाम मिल सके कि पाकिस्तानियों का दिल भी खून के आंसू रोता है जब गज़ा में और जो फ़लस्तीन में जुल्म व बर्बरियत की जाती है इज़राइल की जानिब से। दूसरी जानिब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और वो है जलसे की। ये जलसा किसका है जी? ये जलसा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का। पहले तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का एबटाबाद में जलसा था। 1500 टोटल कुर्सी थी। 2 साबिक वज़राए आला, जो अगर इमरान खान उनको वज़ीर आला ना बनाता तो वो तो एक कौंसलर बनने के भी अहल नहीं थे। और आपने देखा होगा जो नैब के केसेस थे, मालूम जब्बा और जो दूसरा उनकी ऑरेंज लाइन है, बस वो जो एक उनके ख़िलाफ़ केस था, तो वो सारे केस खामोश हो गए। क्यों? कि भाई वो लोग तो उनके साथ मिल गए और उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ तो केस था। अब उन्होंने एबटाबाद में जलसा किया और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे दोस्त नहीं कह रहे, जो सरकारी, अब चूँकि मैं मीडिया को सरकारी मीडिया इस वजह से कहता हूँ कि उनकी अपनी तो कोई ख़त्म हो गई ना। आपने देखा होगा ARY पर भी बड़े सीनियर एंकर्स को छुट्टियों पर भेज दिया गया है। तो हालात तो ऐसे हैं। वो कह रहे हैं कि 1500 लोग थे, 1 बजे का टाइम था, 3 बजे तक 1500 कुर्सियाँ खाली पड़ी थीं और जो लीडरान थे वो पहुँच गए और कोई बड़ी, वो कहते थे कि वो जलसा है इस मकसद के लिए कि बड़े रहनुमा शमूलियत का अख्तियार करेंगे। किसी बड़े रहनुमा ने शमूलियत, PTI के साबिक रहनुमा ने शमूलियत अख्तियार नहीं की, और जिन्होंने अख्तियार की थी आपको याद होगा कई लोगों ने फिर वीडियो पैगाम भेजे कि हमने तो शमूलियत अख्तियार नहीं की। अब ये तो परवेज़ खट्टक का मामला था और KPK का मामला था। पंजाब में इन्होंने उतारा किसको जी? जहांगीर खान तरीन को, जो ख़ुद नाअहल है, और अलीम ख़ान को, अब्दुल अलीम ख़ान को। उनकी जानिब से जहानिया में आज जलसा किया गया। ये जलसा इस वजह से वहाँ किया गया कि वहाँ आस-पास चूँकि वो एरिया है जहांगीर खान तरीन का और वहाँ पर उनकी मिलें हैं
तो उन मिलों से भी मज़दूर आएंगे। और चूँकि उनका इलाका है, उनकी इतना बड़ा ज़मींदारा है, उनके वहाँ पर अपने मुजारे, अपने काम करने वाले, तो उनका एक बहुत बड़ा सेटअप है वहाँ, इसलिए किया कि गैदरिंग हो सकेगी। अब गैदरिंग के लिए और एक बंदे ने लिखा, सीनियर सहाफ़ी ने, वो एक वीडियो वायरल हुई और मुगीस अली हमारे दोस्त हैं, उनकी जानिब से ये वीडियो सामने लाई गई, जिसमें एक टेंट लगा हुआ है। उस टेंट में ख़वातीन जाती हैं और उनको 1,000 रुपये दिया जाता है और वो ऐसे लाइनें लग के वो 1,000 रुपये वसूल करके आती हैं। और फिर जब हमने देखा कि वो, और फिर बाद में जलसे में जाती हैं। कुछ ख़वातीन कहती हैं कि एक तो कन्फ्यूजन बड़ी थी, कुछ ख़वातीन ने कहा जी 700 रुपये का कह के आए हैं, कुछ ने कहा जी 800 रुपये का कहा है, और कुछ ने कहा 1,000 रुपये का। अब एक तो जुल्म ये है कि हमारा ये मुतालबा है कि अल्लाह ने आपको बहुत दौलत दी है, तो आप कम से कम 2,000 रुपये तो रखें ना, पर पर्सन आप 2,000 रुपये रखें। चलो उनका कोई एक टाइम का चूल्हा तो जले, इतने पैसे तो उनको दें। अगर वो आपके जलसों में आते हैं तो देखें ना, नून लीग ने तो 5-5 हज़ार की बात की थी, तो आप भी तो कोई कमी तो नहीं है। वहाँ खड़े होकर अब्दुल अलीम ख़ान और जहांगीर खान तरीन चीनी सस्ती करने की बात कर रहे हैं, आटा सस्ता करने की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर आवाम के मसाइल की बात कर रहे हैं। ये सारी दुनिया जानती है कि किसने सरकारी रकबों पर कब्ज़े करके सोसाइटियाँ बनाई और किसने शुगर के हवाले से। इमरान खान के साथ क्या इख्तिलाफ था? वही था जो चीनी स्कैंडल था और जिसमें वो रिपोर्ट सामने आई थी और FIA का मुकदमा हुआ था जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ भी और उनके बेटे के ख़िलाफ़ भी। तो वही तो सारे मामलात थे। अब दिलचस्प बात यह है कि मैं ये समझता था कि जहांगीर खान तरीन और अलीम खान ये खरबपत्ती लोग हैं, 2-2 हज़ार कम से कम इनको देना चाहिए था। दूसरी दिलचस्प बात ये थी कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ TV चैनल्स के रिपोर्टर्स ने, जो सरकारी TV चैनल्स हैं, उनके रिपोर्टर्स ने जब उनसे पूछा कि हाँ जी आप किसका जलसा सुनने आए हैं, तो वो कहते थे, कोई कहता था नवाज़ शरीफ का, कोई कहता था शहबाज शरीफ का, कोई कहता था मरियम नवाज़ का, कोई कहता था इमरान खान का। उनको ये नहीं पता था कि हम किसका जलसा सुनने आए हैं। उनको ये नहीं पता था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी कोई पार्टी है। उनको ये नहीं पता था कि उस पार्टी का हेड जहांगीर खान तरीन है। तो वो जब वो वीडियो वायरल हुई जिसमें वो पैसे, एक टेंट लगा के पैसे दिए जा रहे हैं, तो उस पर एक सीनियर सहाफ़ी कहता है कि किस दुनिया में रहते हैं आप? कहते हैं आप धांधली के ज़रिए नवाज़ शरीफ को या किसी को भी इंतखाबात जितवा देंगे। यहाँ तो एक जलसा आप धांधली के साथ नहीं कर सकते, एक जलसा नहीं कर सकते, तो आप इंतखाबात में कैसे धांधली करेंगे? और ये बात सच है और ये हकीकत है कि आज शुगर मिलों के बाहर और पेप्सी जो फैक्ट्री है मुल्तान, वहाँ बाहर बसों की लाइनें लगी हुई और वहाँ से लोगों को लाया गया। मुख्तलिफ़ जगहों पर बाकायदा जो डब्बे हैं वो तकसीम किए गए और वो राशन के डब्बे थे जो तकसीम किए गए। और लोग किस मकसद के लिए आए? इस तरीके से ना वोट मिलना है ना जलसे होते हैं। 3,000 कुर्सी का कहा था IPP की जो फिरदौस आशिक आवान है उन्होंने, लेकिन वो 3,000 कुर्सी भी इनसे नहीं भरी गई। और हत्ता कि वो सारे लोग कौन थे? वो थे जो इनके अपने मुलाजमीन थे। उसके बावजूद लोगों ने मुस्तरद कर दिया। वहाँ KPK ने परवेज़ खट्टक को, और यहाँ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोड़ के नई जमातें बनी थी। ये इनका टोटल इनकी कारकर्दगी है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।